हुआ कमल चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। आज का भूले बिसरे गीत प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं हिंदुस्तानी फिल्मों में सुपरहिट गानों का इतिहास रचने वाले मोहम्मद रफी साहब को। रफी साहब एक बिरली हस्ती थे, खुदा के द्वारा जमीन पर उतारा गया एक फरिश्ता। उन्हें गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं, मगर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब उनकी मिश्री घोलती आवाज कानों में नहीं गूंजती। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए।
इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। रफी साहब 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में पैदा हुए। वो 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके अब्बा की एक बार्बर शॉप थी। बड़े शहर में अच्छी कमाई की आस में उनके अब्बा लाहौर शिफ्ट हो गए। बचपन में गांव में रहने के दौरान रफी साहब एक फकीर के पीछे घूमा करते थे और उसके गानों की नकल में गाया करते थे। लाहौर आने के बाद उनके एक रिश्तेदार ने रफी साहब के टैलेंट को पहचाना और घर वालों को उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सिखाने की पुरजोर सिफारिश की। थोड़ी आनाकानी के बाद उनके घर वाले मान गए और इस नगीने को तराशा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अब्दुल वाहिद और पंडित जीवनलाल मट्टू जैसे जौहरियों ने। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है। ज़हन में हुस्न की ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। रफी साहब की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस का वाकया भी बहुत दिलचस्प है। उस समय उनकी उम्र कोई 13 साल रही होगी। KL सहगल साहब लाहौर आए हुए थे एक परफॉर्मेंस देने के लिए। रफी साहब भी अपने भाई हमीद के साथ कार्यक्रम देखने पहुंचे। बिजली फेल हो जाने के कारण माइक काम नहीं कर रहा था। सहगल साहब ने माइक के बिना गाने से मना कर दिया। पब्लिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमीद भाई ऑर्गेनाइजर्स के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पब्लिक को थोड़ी देर शांत रखने के लिए उनके भाई मोहम्मद रफी को गाने दिया जाए। मजबूरी में ऑर्गेनाइजर्स मान गए और रफी साहब ने स्टेज पर बिना माइक के जो समा बांधा, उसने उनकी तकदीर के दरवाजे खोल दिए। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको
पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। हो जी हो, प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रसिया। हाय प्यार किया तो प्यार किया, तेरी कसम लागी छूटे ना। हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हो जी हो, सोच ले फिर से, एक गरीब दीवाना है तेरा। सोच लिया जी, सोच लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना। हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। 13 साल के रफी साहब जब सहगल साहब के प्रोग्राम में गा रहे थे तो उस समय ऑडियंस में फिल्मी दुनिया के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। आनन फानन में उन्होंने रफी साहब को मुंबई आने का न्योता दे दिया। श्याम सुंदर साहब ने ही रफी का पहला गाना एक पंजाबी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया 1941 में। रिकॉर्डिंग के लिए ग्रामोफोन पर जाने से पहले रफी साहब को पूरा गाना कंठस्थ करना पड़ा क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते थे। रफी साहब को कोई भी धुन याद रखने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि शायद उनका वजूद ही संगीत के लिए बना था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मधुर झंकार तुम्हीं से है और ये हसीन
साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 1942 में रफी साहब अपने सपनों को साकार करने के लिए माया नगरी मुंबई आ गए। 1944 में सबसे पहले उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर की फिल्म गांव की गोरी के लिए गाया। इसी बीच वो उस समय के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब से मिले और उनसे इल्तिजा की कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है के एल सहगल साहब के साथ गाना। पारखी नौशाद साहब ने उन्हें निराश नहीं किया, क्योंकि वो इस नौजवान में एक सितारे की झलक देख रहे थे। उन्होंने फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के साथ उन्हें 2 लाइनें गाने के लिए दे दी। फिर क्या था, रफी साहब के हौसले बुलंदी पर थे। ये रफी साहब और नौशाद साहब की एक साथ लंबी पारी की शुरुआत भी थी। फिल्म बैजू बावरा के गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। मजे की बात यह है कि पहले ये गाने तलत महमूद साहब गाने वाले थे, मगर एक बार नौशाद साहब ने उन्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया और बेहद नाराज हुए और सारे गाने उठाकर रफी साहब को दे दिए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके हो, मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन, किनारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा हो, हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।
भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है सलाम कहिए हुसैन पर, पैगाम करबला मिसबाहुल हुदा बज़बाने उलमा। मजबूर हो के हाय ये हमशीर जाती है, भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस काफले को करबला की तरफ से ले जाया जाए। जैसे आप भी मेरे होंठों पर सुखन है अम्मा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चहल्लम के मौके पर प्रोग्राम सदाए करबला 24 दिसंबर बरोज मंगल रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज पे रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट
नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास, उससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम दिल से में आपका खैर मकदम करते हैं। एक खूबसूरत सी ठंडी ठंडी सुबह में हम हमारी इंटायर टीम आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम लेकर। जाहिर है इस प्रोग्राम के बारे में तो बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम गोल्डन एरा के गोल्डन गीत आपको सुनाते हैं, आपके लिए पेश करते हैं और ये नगमे आपको कितने पसंद आते हैं, इन्हें आप कितना इनसे आप एंटरटेन होते हैं, कितना इसे आप एंजॉय करते हैं, ये जाहिर है आपकी कॉल्स और आपकी ईमेल्स की शक्ल में हमें पता चल जाता है, पूरा पूरा हमें अंदाजा हो जाता है। अगर आज की बात करें तो आज है 24 दिसंबर, आज है 24 दिसंबर और आज जो नगमे आपको सुनाए जाएंगे, आज जिस हस्ती की आवाज आप इन नगमों के जरिए सुनेंगे, यकीनन एक दफा फिर इस आवाज को सुनकर आपका दिल बाग बाग हो उठेगा और आज इन नगमों को सुनकर एक दफा फिर आप ये मजबूर हो जाएंगे कहने के लिए कि यस ही इज द अल्टीमेट सिंगर, यस ही इज द बेस्ट, यस ही इज द सिंगर ऑफ द मिलेनियम। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो यकीनन एक बहुत बाकमाल शख्सियत थे, एक अजीम गुलूकार थे, बेहतरीन फनकार थे और शायद सबसे ऊपर एक बहुत अच्छे सीधे साधे, एक बहुत नेक बड़े शरीफ इंसान थे। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जी हाँ, वो खूबसूरत दिन है, वो बड़ा दिन है जब हमें मौका मिला है कि हम मोहम्मद रफी साहब को खराज अकीदत पेश कर सके। आज मोहम्मद रफी साहब की यौम पैदाइश है और जाहिर है इनकी जात को, इनकी रूह को हम सलाम पेश करते हैं और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम इनके नगमों से, इनकी आवाज से सजाकर संवार कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आपकी नजर करते हैं। ख़वातीन हज़रात, वही प्रोग्राम है जहां पर जी हाँ
इन गीतों के साथ साथ मोहम्मद रफी की बायोग्राफी के साथ साथ उनकी अच्छी यादगार कुछ बड़ी बातों के साथ साथ आप लोगों को हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। बस इस खूबसूरत सी प्यारी सी मेलोडियस जर्नी के सफर पर हमारे साथ आप जल्दी से शामिल हो जाएं। 1800-3454026 1800